ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कर्नाटक के नए लोकायुक्त कौन बने हैं। ऑप्शन है BS पाटिल, ए द्वीप सिंह श्रीनिवास राव, वेणु श्रीनिवास। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए BS पाटिल। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद कर रहे हैं बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया मास्टर्स में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विक्टर एक्सलेंस, जो कि डेनमार्क के हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसको याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है वर्ष 2022 में आयोजित दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ के विदेश मंत्री की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी भारत। भारत ने किया है, याद रखिएगा एशियन, ASEAN। ठीक है, तो इसको जो पूरा लिखेंगे तो हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, जो इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुई थी। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भारत। इसके बाद चौथा क्वेश्चन करें, स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर और लैपटॉप के डिस्प्ले का निर्माण के लिए भारत का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी तेलंगाना। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। और इसकी स्थापना कब हुई? 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई। और यह आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ है। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी अब हो गई है अमरावती। हैदराबाद जो है यहाँ का उच्च न्यायालय भी है और यहाँ की भाषा जो है तेलुगु है। तो आपको इतना याद रखना है हैदराबाद के बारे में। उसके बाद कह रहा है परिवार पोषण अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 16 जून को मनाया गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए, कुछ जून महीने से करंट अफेयर जो दिवस है उसको हम देख लेते हैं। आक्रामकता के शिकार अबोध बच्चे के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यह 4 जून को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस, यह जो है 5 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस, यह 14 जून को मनाया जाता है। तो आपको इतना याद रखना है। और मई महीने में भी कुछ जो दिवस है बता दे रहे हैं आपको। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है और 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ विश्व रेड क्रॉस दिवस भी 8 मई को मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। दूरसंचार दिवस जो है 17 मई को मनाया जाता है। और जैव विविधता दिवस 21 मई को मनाया जाता है। जबकि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। और आतंकवाद विरोधी दिवस, यह जो है 21 मई को मनाया जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा राज्य एशिया में शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी केरल। केरल, अब देखिए केरल की जो भाषा है मलयालम है और यह भारत का दक्षिणतम राज्य है जो तमिलनाडु के पास है। और यहाँ का प्रमुख जो लोक नृत्य है वह है मोहिनीअट्टम और कथकली, 2 मुख्य नृत्य हैं। यहाँ का जो प्रमुख जो त्यौहार है वह है ओणम। ठीक है, ओणम यह प्रमुख वहाँ का त्यौहार है। नौका दौड़ भी यहाँ किया जाता है। चूँकि समुद्र के किनारे है इसलिए यहाँ पर जो है एक पर्व मनाया जाता है नौका दौड़। मछली पालन भी, मछली का जो है समुद्र से शिकार भी किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ जो मतलब केरल जो है के मसालों का बगीचा कहा जाता है, क्योंकि मसाले अधिक यहाँ पर पाए जाते हैं। और दक्षिण का कश्मीर भी केरल राज्य को ही कहा जाता है। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम है
और यहाँ का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम है। कोचीन जो है प्रमुख बंदरगाह है जो अरब सागर की रानी के नाम से प्रचलित है। तो इतना बात आपको केरल राज्य के बारे में याद रखना होगा। इसके बाद कह रहे एशिया ओशियन ओपन पारा पावरलिफ्ट चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्योंगटेक। ठीक है, प्योंगटेक कहाँ है? दक्षिण कोरिया में है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। और यह जो है एशिया का एक प्रमुख देश है। इसके बाद करें 8 नंबर क्वेश्चन, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि मुंबई में है। ठीक है, इसका नाम पहले था छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, अब इसको कर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय छत्रपति शिवाजी महाराज, इसमें महाराज शब्द जोड़ दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ है? मुंबई है। तो पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, इसके बाद करें IWF विश्व युवा चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गुरुनायडू सेनापति। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, गुरुनायडू सेनापति। इसके बाद कह रहे हैं प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 37वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब भारत के जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ मैप में दिखा दिया गया है, शीत मरुस्थल यह जो है हिमाचल प्रदेश में है। यह मैप के द्वारा आपको 2 मैप दिखाया गया है और उसमें पूरा नाम ऐड कर दिया गया है, नंदा देवी। ठीक है, यह उत्तराखंड में है। भारत का सबसे छोटा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र यह कौन सा है? डिब्रू सखोया, जो कि कहाँ है? असम में है। ठीक है, और दिबांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। उसी तरह से जो है यहाँ पर मेघालय में कौन सा है? नेक्रेक। ठीक है, मानस जो है कहाँ है? असम में है। ये सभी जैव मंडल है। ठीक है, और जो भारत में जैव मंडल की संख्या है अभी 18 से अधिक है। ठीक है, 18 है अभी तक जो है 2011 तक मतलब इस बुक में दिया हुआ है जैव मंडल 18 है, जबकि राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिक हो सकती है। ठीक है, पाना जो है यह मध्य प्रदेश में था, आपको इसको याद रखना है। यहाँ पर जो है यह नीचे वाला जो दक्षिण भारत है वहाँ का दिखाया गया है, जो सुंदरबन यह जो है पश्चिम बंगाल में है, और नीलगिरी जो है यह कहाँ है? तो यह तमिलनाडु राज्य में है, जो कि कर्नाटक और केरल राज्य की सीमा पर है। भारत का प्रथम जैव मंडलीय क्षेत्र याद रखिएगा यह कौन सा है? नीलगिरी है। ठीक है, शेषचलम यह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो इसको आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, यह भारत का जैव मंडल क्षेत्र होता है। जैव मंडल क्षेत्र क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जैव मंडल वह क्षेत्र होता है जहाँ मतलब आनुवांशिक विविधता बनाए रखने वाली बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र, जैसे पेड़ पौधा जीव जंतु और सूक्ष्म जीव को उसकी प्राकृतिक परिवेश में संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, इसमें पेड़ पौधा जीव जंतु सूक्ष्म जीवों को विविधता का दीर्घकालीन संरक्षण प्राप्त होता है, जब इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त होता है, शिक्षा जागरूकता एवं प्रशिक्षण व शोध कार्य को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, तो यह होता है। इसके 3 क्षेत्र होते हैं, केंद्रीय क्षेत्र जो बीच में होता है, और फिर उसके बाहर जो है बफर क्षेत्र होता है, और उसके में जो है एक और भाग होता है संक्रमण क्षेत्र होता है। तो 3 क्षेत्र होते हैं इसमें, और जो बीच वाला होता है सुरक्षित रहता है। ठीक है, और भारत में कितने जैव मंडल है? 18 जैव मंडल है, इसको याद रखना है। थैंक यू।